अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से मैं अपने बच्चों के साथ डील करती हूँ, अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी करती हूँ बगैर मेरे हस्बैंड के। जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरे हस्बैंड की जॉब आउट ऑफ सिटी है, वो कराची में नहीं होते, वीकेंड्स पे आते हैं या कभी कभार 2 वीक्स के बाद आते हैं। तो ज़्यादातर अपने बच्चों के साथ, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ और जो भी मेरी रूटीन है उसके साथ मुझे अकेले ही डील करना होता है। तो चलें आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मुझे अकेले मैं किस तरीके से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं निभाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे जी सुबह का टाइम था, मुझे अपनी बेटी को स्कूल भेजना था, तो यहाँ पे मैं उसका लंच और उसके लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही थी। वो ब्रेकफास्ट में ये सीरियल खाती है, वैसे तो ये वाले नहीं खाती, वो कोको क्रंच खाती है नेस्ले के, लेकिन वो ख़त्म हो गए थे तो मैं कॉलोनी से लेके आ गई थी। यहाँ पे जी मैं अपनी बेटी का यूनिफ़ॉर्म प्रेस कर रही हूँ। वैसे तो मैं रात को ही प्रेस कर लेती हूँ, लेकिन मैंने ये कल कपड़े धोए थे, तो वो गीले थे यूनिफ़ॉर्म इसके, इसलिए मैं सुबह में ही इसको प्रेस कर रही हूँ। और एक हाथ से रिकॉर्ड करना और साथ-साथ काम करना बहुत ही मुश्किल है लेकिन बस हो गया। यहाँ पे मैं अपनी बेटी के बाल ब्रश कर रही हूँ और वो फुल नींद में है। रात को उसको ज़बरदस्ती सुलाना पड़ता है। मेरा ये होता है कि मैक्सिमम मैं उसे 9 बजे तक सुला दूँ। लेकिन फिर भी आजकल पता नहीं क्यों वो सुबह में बहुत ही ड्राउज़ी फ़ील करती है। और यहाँ पे अब मैं उसका बैग पैक कर रही हूँ, जैसे कि उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो जस्ट उसकी एक डायरी और उसका पेंसिल बॉक्स और उसका जो है क्लिपबोर्ड, दैट्स इट। बाकी मैंने लंच इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि मैं भूल गई थी। यहाँ पे मैंने उसको आज लंच में नूडल्स और एग वाइट दिया है। वो बॉयल एग खाती है, लेकिन उसकी जो योक होती है वो नहीं खाती, जस्ट वो एग वाइट ही खाना प्रेफर करती है। तो यहाँ पे मैंने उसका बैग भी पैक कर लिया है और साथ में मैंने उसकी वाटर बॉटल भी रेडी कर दी थी। और अब ये देखिए यहाँ पे भी वो फुल नींद में टुन हुई है हालांकि उसकी नींद पूरी थी। और यहाँ पे मैं उसको वैन में ड्रॉप करने जा रही हूँ, तो लेकिन वापसी में उसको मैं पिक करूँगी क्योंकि फिर ये है कि ना वो उसकी जल्दी छुट्टी होती है। अच्छा, यहाँ पे उसको मैं स्कूल के लिए ड्रॉप करने के बाद मैं अपने लिए चाय और नाश्ता बना रही थी। और नाश्ते में मैंने यहाँ पे अपने लिए चूरी बनाई है। अब चूरी मैं किस तरीके से बना रही हूँ कि मैंने एक रोटी बनाई मोटी सी, उसके मैंने छोटे छोटे टुकड़े किए, उसमें मैंने चीनी और ये देसी मक्खन है, ये मैं क्रश करके इसमें डाल दूँगी। अच्छा, यहाँ पे मेरी एक टिप आप नोट कीजिएगा कि आप मक्खन को पहले मेल्ट कर लें ओवन में या किसी भी चीज़ में, ठीक है ना। उसके बाद आप इसमें रोटी चूरी करके डालिएगा, मक्खन और चीनी पहले से मेल्ट कर लें। मैंने यहाँ पे ये गलती कर ली जल्दी जल्दी में कि मैंने एक साथ सारी चीज़ों को ना ओवन में डाल दिया। उससे ये हुआ कि जब तक मक्खन मेल्ट हो रहा था मेरी रोटी कड़क हो गई और फिर वो सही तरीके से चूरी क्रश भी नहीं हो पाई और वो थोड़ी सी हार्ड हार्ड सी, जैसे रबरी सी हो जाती है ना रोटी, वैसी हो गई थी, तो वो मज़ा नहीं आया था। खैर कोई नहीं, खानी तो मुझे ही थी तो इसी से काम चला लेते हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं आपसे इसका प्रॉपर मैं इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। यहाँ पे नाश्ता वाश्ता करने के बाद जब उसका मेरी बेटी का ऑफ टाइम हुआ, अभी एग्ज़ाम्स में उसकी 11:30 बजे छुट्टी होती है, तो यहाँ पे मैं उसको पिक करने जाती हूँ और जो वैन ड्राइवर है वो उसको तकरीबन 12:30 बजे पिक करता है और 2 बजे घर छोड़ता है। तो उसके बाद फिर वो क्या पढ़ेगी, क्या रेस्ट करेगी, तो इसी वजह से मैं ही उसको पिक करके जल्दी 12:30 बजे 12 बजे तक आ जाती हूँ। यहाँ पे ये मैंने अपनी बेटी को पिक कर लिया है और ये एक तो आपस में बहुत लड़ती है, ये मेरी छोटी बेटी भी मेरे साथ ही चलती है। यहाँ पे जी हम घर आ गए थे और घर में बने थे ये बैंगन का भरता और वो गोभी का सालन ऑलरेडी था पड़ा हुआ, तो वो भी मैंने गरम कर लिया और यहाँ पे मैंने चावल को एक रोटी बना ली। पता नहीं क्यों मुझे गंदम की रोटी बनाने में ना बड़ा सा पता नहीं क्या होता है, मुझे चावल की रोटी में जल्दी बन जाती है। यहाँ पे भी खाना वाना खाने के बाद फिर मैं अपनी बेटियों को स्टडी के लिए बिठा दिया था। उनको पढ़ा रही थी और वो मुझे एक्सप्लेन कर रही थी जो मैंने उसको टास्क दिया था।
तो वो इसी तरीके से एंजॉय करके पढ़ती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। उसके बाद जी शाम का टाइम था, तो हमें थोड़ी-सी लग गई थी भूख। मेरी बेटियों ने फ्राइज़ मँगाए थे, तो साथ में मैंने अपने लिए भी मँगा लिए, मुझे भी बड़े पसंद है ये जो लोकल फ्राइज़ मिलते हैं। और ये देखिए, मैं कुछ खाऊँ और कुछ काम करूँ और ये गंदगी ना हो, कुछ गिरा ना दूँ, ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, उसके बाद वेजिटेबल्स ख़त्म हो गई थी घर पे, तो मैं घर के पास ही चेज़अप चली गई थी। साथ में बच्चों को भी मैं लेके गई थी, क्योंकि कोई था नहीं घर पे कि मैं अपने बच्चों को छोड़ के जाऊँ, तो मैं अपने बच्चों को भी साथ ही लेके गई थी। और मैंने कहा चलें कुछ वेजिटेबल्स भी ले लेते हैं, और मुझे बच्चों की कुछ मेडिसिन्स भी लेनी थी, तो मैंने कहा वो भी साथ ही एक ही स्टोर से हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये इनका वेजिटेबल्स का सेक्शन है, जहाँ पे मुझे शाम का टाइम था, तो शाम के टाइम इनकी वेजिटेबल्स इतनी फ़्रेश होती नहीं है, सुबह के टाइम फ़्रेश होती है। यहाँ पे मैंने चुन चुन के आधा घंटा खड़े होके टमाटर निकाले, क्योंकि वो बिल्कुल ही रेड पके हुए थे, तो वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और ये कैरेट्स भी आप देख सकते हैं कि इस टाइम बिल्कुल भी मज़े की नहीं थी। यानी वो जो एक होती है ना कच्ची-कच्ची सी रेड रेड सी, तो वैसी नहीं थी, यानी वो भी बस चुन-चुन के निकालने पड़ते थे। यहाँ पे मेरे बच्चे कह रहे हैं कि हमें जूस चाहिए अपनी-अपनी पसंद का, कभी एक रख रहे थे, दूसरा उठा रहे थे, कभी वो वापस रख रहे थे, और इसी तरीके से बच्चों के साथ ये ग्रोसरी शॉपिंग या वेजिटेबल शॉपिंग, और यहाँ ये देखें इनको दौरे पड़ रहे हैं अपने जूस उठा के। अब ये यहाँ पे इनके नए ड्रामे स्टार्ट हो गए। ये मेरी बेटी कह रही है कि मुझे इस ट्रॉली में बैठना है, और ये वाली मेरी बेटी कह रही है कि मुझे इस ट्रॉली में बैठना है, और ये सारी वेजिटेबल्स आप उस ट्रॉली में डाल दें, इसमें से हटा दें। अब बच्चों के साथ आएँ और बच्चों की शॉपिंग ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ पे उनके जी जूसेस हो गए, चिप्स हो गए, और उनके ये चॉकलेट्स हो गए, तो बस अब ये इनके हैं। और यहाँ पे देखें ये एक दूसरे को झूले दे रही हैं ट्रॉली में बैठा के कार्ट में। एक तो इन्होंने मुझे भी तंग किया और दूसरे लोगों को भी बड़ा तंग किया। यहाँ पे उसके बाद हम स्लीपर्स के सेक्शन में आ गए थे। मैंने कहा समर वेयर की मैं स्लीपर्स अपने बच्चों को दिलाऊं, लेकिन मुझे कुछ ख़ास इतनी पसंद आई नहीं। और उसके बाद फिर यहाँ पे मुझे मेडिसिन्स लेनी थी बच्चों की, तो मैं यहाँ पे फार्मेसी आ गई थी इनके चेज़अप पे ही। तो ये मैंने मेडिसिन्स ले ली हैं बच्चों की। और उसके बाद ये मेरे बच्चों के फिर से वही कारनामे शुरू हो गए, एक दूसरे को झूले देना, एक दूसरे को तंग करना। ये देख सकते हैं आप। बहुत ही बच्चों के साथ बड़ा मुश्किल हो जाता है हैंडल करना कभी-कभी। उसके बाद जी हम घर आ गए थे खाना-वाना खाने के बाद। अब ये रात का टाइम था, मैं बच्चों को दूध देने लगी हूँ। आज का मेरा यही था व्लॉग, और आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और इसी तरीके से मुझे ढेर सारा प्यार दें और मोटिवेट करें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।